नमस्कार। ये क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 एंड बी ओ डी 40। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे इसकी। तो इंट्रोडक्शन में एक दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले है लीनियर पेयर। तो बेटा लीनियर पेयर कैसा होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें लाइन है जो लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करके क्या होगा, इसके दो एंगल्स बन जाएंगे, या एक लाइन और बाइसेक्ट करेगी तो इस लाइन के, इस स्ट्रेट लाइन के 3 एंगल्स बन जाते हैं। और लीनियर पेयर में जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। दूसरी बात जो इसमें समझेंगे वो होते वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसा होता है? आपको वो जो एंगल है वो एक्स की तरह दिखेगा, एक्स की तरह दिखेगा। अब इसमें ये ऊपर वाला एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होता है, मतलब अगर ये एक्स का है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स का होगा। इसी तरह ये वाई का होगा तो ये भी वाई की इक्वल होगा। एक और बात जो सीखने वाली है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमें Z की शेप दिखाई देती है। Z में ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होता है, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 1 होगा। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है कि लीनियर पेयर में कुछ एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर एक लाइन बाइसेक्ट करेगी तो एक एंगल ये क्रिएट होगा, एक ही होगा। अगर कोई लाइन एक और बाइसेक्ट करती है तो इस स्ट्रेट एंगल में 3 एंगल्स हो जाएंगे। जैसे इसका नाम कुछ बना दे तो एक्स, वाई और जेड बन गया। इसी तरह वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में कुछ एक्स की शेप दिखती है कुछ इस तरह से, जिसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कुछ Z की शेप दिखती है, और Z ज़रूरी नहीं है ऐसा हो सकता है, ऐसे इस तरह भी बना सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बेटा था कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी बी ओ ई इज इक्वल टू 70 एंड बी ओ डी इज 40। अब देख बी ओ डी कहाँ पे, ये बी है, ओ है और डी है। ये एंगल 40 डिग्री का है जो गिवन। तो पहले प्रूफ में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, यहाँ से शुरू कर देता हूँ। प्रूफ में मेरे पास था कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूँ सामने तो कुछ ऐसा सा, ऐसी एक लाइन थी जो एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ ऐसी थी। यहाँ पे ये बी एंगल है, ये ओ और ये डी था। मुझे ये जो एंगल है ये सी है और ये एंगल ओ था। अभी ये 40 डिग्री का है। तो बेटा मैंने अभी बोला कि अगर एक्स की
शेप कहीं बनती है तो उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इसके ये लाइन कौन सी, सी डी और ए बी एक एक्स क्रिएट कर रही है, मतलब अगर ये एंगल 40 का तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 40। लेकिन हर एक जगह हमने लिखना है, क्या लिखना है, जैसे हमने लिखा कि हमें गिवन था कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40, तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। और उसका रीज़न ज़रूर देखना है, क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए ओ सी भी कितना डिग्री आ गया, 40। अब यहाँ से एक लाइन और बनी थी, उसका नाम क्या था, ई। अब ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है हमें। अब क्या हो गया, ये एक्स बन गया तो हमें 40 मिल गया, तो हम इसी इक्वेशन में डालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि पुटिंग एंगल ए ओ सी इज 40 इन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल बी ओ ई कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40, एंगल बी ओ ई आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये बात हो गई, ठीक है, मतलब ये एंगल 30 का आ गया। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन अगर शुरू से देखें तो हमें निकालना था फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, मतलब हमें ये वाला एंगल अभी फाइंड आउट करना है। अगर मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपके पास एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, अभी जैसे ए बी बना है यहाँ पे, इसके ऊपर एक लाइन बाइसेक्ट करके जा रही है, और एक लाइन और भी है, अभी एंगल 3 बन गए हैं, और इसमें जो तीनों का सम है, लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है, और स्ट्रेट लाइन का सम भी 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम कर लेंगे और इज इक्वल टू 180 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 40 है, ये एंगल सी ओ ई है, और ये कितना है, 30। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 40 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर था। उसके आगे देखो, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 40 प्लस 30 70, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70, एंगल सी ओ ई कितना होता है, 180 माइनस 70 बेटा 110। अब रिफ्लेक्स निकालना था इसी एंगल का। रिफ्लेक्स क्या होगा बेटा, किसी भी एंगल को 360 माइनस एक्स कर देते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्स हो जाता है। तो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू वट, एंगल सी ओ ई 250। तो ये रिफ्लेक्स हो जाता है एंगल सी ओ ई का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा नज़र फिर से डाल लें कि लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको दूसरी कोई लाइन होती है, वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या बाइसेक्ट का मतलब होता है कि उसको ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करके एंगल क्रिएट कर देती है वो। जैसे कोई लाइन थी, बाइसेक्ट करा, 2 एंगल में डिवाइड होगी, वाई और जेड में, फिर कोई अगर दूसरी लाइन भी है, ज़रूरी नहीं है इसमें 2 ही एंगल बने, 3 भी बन जाते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या होता है, कुछ एक्स शेप बन जाती है जिसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर में हमेशा याद रखना जेड की शेप बनती है और एंगल इसमें हम इक्वल होता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि लाइंस एक्स एन वाई एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, जिसमें एंगल पी ओ वी, देखो ये पहले से ही पता है आपको कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और इसमें 2 एंगल्स जो हैं वो हमें दे रखे हैं, A/B 2/3।
फाइंड सी। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले प्रूफ में हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए एंगल ए इज़ इक्वल टू 2x, क्योंकि वो यहाँ पे एक इक्वल बी आएगा, और सॉरी ए के एंगल ए जो है वो 2 से इक्वेट होगा और एंगल बी जो है वो 3x के इक्वल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें गिवन में बोला कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, हमें ये पता है कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर 3 एंगल्स हैं, ए बी और सी। हम पढ़ के आए हैं अभी कि लीनियर पेयर बनता है। ये लीनियर पेयर में क्या कंडीशंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एंगल्स क्रिएट, लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती हैं और वो उसमें कुछ एंगल्स बनते हैं और उसका जो सम होता है वो कितना होता है 180। तो इसमें लीनियर पेयर बनेगा। तो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं कि एक्स वाई एक लाइन थी जिसमें एंगल ए एंगल बी और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 के इक्वल आता। ठीक है, 180 के इक्वल आ गया। एंगल एक्स को क्या लेट करा था हमने 2x, तो देन 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू वट 180 डिग्री। बेटा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। देन 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, है ना, और x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देन 5 जो है मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है बेटा डिवाइड में आ जाती है ना, तो 18 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई। वेरी गुड। फिर हमने एंगल ए को क्या लिया था बेटा 3x, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री, और एंगल b इज इक्वल टू 2x, है ना, और ये कितनी आ जाएगी 2 इंटू 18 कितना होता है बेटा 36। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने बोला क्वेश्चन में क्या है बेटा फाइंड सी। अब जो एंगल सी है बेटा वो ये वाला है। अगर हम देखें तो बेटा ये MN है जो स्ट्रेट लाइन है, कुछ ऐसी दिख रही है हमें। इसके अंदर से एक जो लाइन है वो बाइसेक्ट करे, जिसका नाम क्या है बेटा x से लेके जो, अगर यहाँ पे देखें ये MN लाइन है जिसके ऊपर क्या है एक लाइन जो है बाइसेक्ट करती जा रही है XY एट O, है ना। तो O में एक दो एंगल्स बने, एक B बना और एक क्या बना C, पूरा क्या है बेटा C है। ठीक है, तो ये भी एक लीनियर पेयर बनेगा। तो हम इसको ऐड कर लेंगे तो क्या लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, और रीज़न क्या देंगे लीनियर पेयर बन रहा था। एंगल B बेटा अभी फाइंड आउट करा हमने, कितना बना था बेटा एंगल B है जो कि है 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल B बेटा एंगल जो A है वो 2x था और एंगल जो B है वो 3x था। तो ये बनेगा बेटा 2 इंटू 18, ये 36 बना और ये बना 3, तो ये बना बेटा 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री बनेगा बेटा, और ये बनेगा 36 थोड़ी सी। ठीक है बेटा, एंगल बी बेटा बना 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी बटेगा बेटा 180 माइनस 54, है ना, और एंगल सी इज इक्वल टू 126। ठीक है बेटा, ये फाइन, ये हो गया। देन बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन बेटा लीनियर पेयर पे ही बेस्ड है, तो ये कुछ एंगल जैसे क्रिएट करने पड़ेंगे जो आपने खुद कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें। तो क्वेश्चन है बेटा एंगल PQR ये गिवन है, और देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि PQS और PRT, है ना। तो इसमें क्वेश्चन कुछ चीज़ें पहले से ही दे रखी हैं, तो हमने सिर्फ इसको क्या करना है बेटा लीनियर पेयर बनेगा इसमें। तो हमने S से लेके R तक अगर हम लाइन देखें तो कुछ ऐसी बन रही है, ये S है, ये R है, और उसके ऊपर एक PQ लाइन क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बेटा, जिसका प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो हम लेंगे फिर बेटा क्या लिखेंगे PQS प्लस PQR, PQS प्लस बेटा PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। उसके बाद बेटा
ये इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड बेटा हमने क्या करना है, क्यू से लेके टी तक लाइन लिखनी है, ठीक है, क्यू से लेके टी तक। जैसे ये क्यू है, ये बेटा टी आएगा, ठीक है, और बीच में एक पी आर जो है वो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो क्या पहले क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, तो यहाँ पे लिखना पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर और टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या रीज़न देना, ठीक है बेटा। इक्वेट करेंगे, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन करा बेटा, तो 180 के 180 आएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वट, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये बचेगा। अब बेटा गिवन में एक चीज़ दी थी जो हमने देखनी है। गिवन में था कि एंगल जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के इक्वल है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। जैसे ये है, जैसे यहाँ पे बेटा क्या है, पी क्यू आर है, वो किसके इक्वल था, पी आर क्यू के, मतलब पी क्यू आर की जगह आप पी आर क्यू भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की जगह लिखेंगे बेटा पी आर क्यू, और ये पी आर क्यू ही रहने देना है, प्लस एंगल पी आर टी। और रीज़न देना है कि गिवन था हमें, रीज़न बेटा ज़रूर देना है, गिवन था हमें कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, क्योंकि गिवन था यार। तो अब क्या होगा बेटा, ये प्लस पी आर क्यू है जो लेफ्ट, और सेम साइन क्या होते हैं तो बेटा कैंसिल आउट हो जाते हैं जब इक्वेट होती चीज़ें। तो बेटा लास्ट में क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। बेटा यही प्रूव करना था हमें, है ना। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें क्या था कि प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो बेटा ये यहाँ पे लास्ट में हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा। ये हो गए 3 क्वेश्चंस। अब आते हैं बेटा 4th क्वेश्चन पे। मेरा 4th क्वेश्चन था कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ वी इज अ लाइन। बेटा ए ओ वी इज अ लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है बेटा, 180। तो बेटा हम इसको भी लीनियर पेयर की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट बेटा ये क्या स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक लाइन जो है सी, है ना, यहाँ पे बेटा डी भी आएगा। तो यहाँ पे सी जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही, तो एक लीनियर लाइन लीनियर पेयर बना रही है, और एक्स प्लस एक्स और वाई 2 एंगल बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इक्वेशन क्या दे देते हैं बेटा 1। ऐसे ही इसी लाइन पे ए वी लाइन पे नीचे की तरफ एक लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है टॉ पे, वो 2 एंगल क्रिएट करी है W और Z। इसको भी ऐसे लेंगे W प्लस Z इज इक्वल टू बेटा 118, ठीक है। और रीज़न ज़रूर देना बेटा कि दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर है, ठीक है बेटा। ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 प्लस 180। कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। बेटा 180 कितना होता है 360। बेटा एक चीज़ गिवन थी कि इफ़ x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वन, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे ना, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। बेटा x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, और वैल्यू क्या बन जाएगी x प्लस वाई, बेटा 2 कॉमन आ जाएगा 360, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। बेटा 2 से 360 को काटेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। बेटा यही सॉल्व करना था हमें ये बताना था
कि ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का सम ही कितना होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन किसकी इक्वल होती है 100 एंड ए ओ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ओ ए बी, देयरफॉर ए बी इज अ लाइन। ठीक है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। तो फिफ्थ क्वेश्चन था कि पी ओ क्यू इज अ लाइन जो कि रे परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर लाइन, another ray lying between rays OP and OR and prove that angle ROS 1/2 QOS। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन था और इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन हुई, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन जो है, कौन सी, परपेंडिकुलर लाइन बेटा ओ आर, पी ओ की, पी ओ क्या है बेटा, पी ओ क्यू ए क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है जिसमें रे इज परपेंडिकुलर टू रे ओ आर, बेटा ओ आर है ना, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, पी क्यू के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर बना तो आप ध्यान में रखना कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनता है। ठीक है, और ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, उन्होंने एक लाइन और बनाई बेटा ओ एस। ठीक है, तो ओ एस ऐसे कुछ बनेगा यहाँ पे और एस यहाँ पे था। ठीक है, OS is another ray lying between rays OP and OR. Then prove that angle ROS is equal to half QOS। ठीक है, तो बेटा ये ROQ बस एक ही चीज़ गिवन दी, परपेंडिकुलर जब भी आपके दिमाग में आए अगर लिखा गया है तो आपने देखना कि 90 डिग्री का कहीं ना कहीं एंगल वो बनाता है। ठीक है, तो प्रूफ में आए बेटा, तो हमें एक चीज़ पता है यहाँ पे कि ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ROQ 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है बेटा POK, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि POQ इज अ लाइन, है ना, अगर ये वो लाइन है तो इसका मतलब क्या होता है, POQ का जो सम है बेटा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेटा ROQ अगर 90 डिग्री का है तो ROP भी क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब क्या होगा, ये और ये, है ना, ROQ और ROP इक्वल हो गए, तो ROP इज इक्वल टू बेटा ROQ बेटा 90 डिग्री का है, तो ROQ अगर 90 डिग्री का है तो टोटल स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है बेटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है बेटा। 90 हो गया तो 90 ही बचा, तो ROP कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। अब ये दोनों बराबर हैं तो मैंने क्या करा, ROP इज इक्वल टू ROQ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब ROP देखो बेटा, ROP में दो एंगल हैं, कौन कौन से, एक तो POS है, दूसरा क्या बेटा ROS, तो इसको लिख देंगे POS प्लस ROS, ये लिख दिया, इज इक्वल टू ROQ कितना है बेटा, ROQ बेटा ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे ना, देखो QOS एक एंगल बना, इसको जैसे थोड़ा सा ड्रॉ करें, ये एंगल है, इसका पूरा नाम है SOQ या QOS भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एंगल है। ठीक है, इसमें से ये जो परपेंडिकुलर है बेटा ROQ, अगर ये हम निकाल दें
अब क्या करेंगे, हमें आर ओ क्यू के इक्वल करना है। आर ओ क्यू कितना है हमें वो बताना है। तो आर ओ क्यू, ये पूरा आर ओ क्यू है, इसमें से अगर ये वाला हिस्सा जो है कौन सा बेटा, आर ओ एस, मैं निकाल दूँ तो ये वाला हिस्सा ही बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला क्यू ओ एस पूरा पार्ट है। इसमें से मैं क्या निकालने वाला हूँ, आर ओ एस। अगर वो निकाल दूंगा तो आर ओ क्यू मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इसमें से क्या माइनस करूँगा, क्यू ओ एस में से ये वाला हिस्सा, ये वाला, और मुझे क्या मिल जाएगा, आर ओ क्यू। तो क्या आ जाएगा, ये आर ओ एस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हो गया लगभग। देखो पी ओ एस, आर ओ एस वाली टर्म एक तरफ कर देते हैं और दूसरे एक तरफ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आर ओ एस प्लस, बेटा ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, और ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है बेटा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी जगह जाके क्या हो जाती है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाती है। तो क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है बेटा, तो हमें ये ही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, ये हो गए हमारे 6.1 के 5 क्वेश्चंस। बेटा लास्ट क्वेश्चन बचता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है हमारा कि इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी and xy is a produced to point P. Draw a figure from the given information if ray yq bisects z by P. Find x y q and reflex of q by P. ठीक है बेटा, रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन हमने एक और भी करा था पहले। तो रिफ्लेक्स मतलब होता है पहले q by P को निकालेंगे, फिर उसको 360 से माइनस कर देंगे। तो पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या इंफॉर्मेशन से कुछ देखते हैं तो क्या आएगा कि एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। बेटा ये बोल रहे हैं कि एक एक्स वाई लाइन है, इसका नाम एक्स रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं वाई। तो एक्स वाई ने क्या करा, एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, उन्होंने एक पॉइंट क्या करा, पी प्रोड्यूस करा ऐसे। उसके बाद ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स। वाई क्यू बेटा एक क्या थी, जेड बाई पी, जेड बाई पी को क्या करा उसने, बाइसेक्ट करा। ठीक है, तो एक्स वाई तो एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट जेड बाई पी। ठीक है बेटा, अब एक लाइन जो है वो फिर क्या हुई, बनी ऐसे, एक्स वाई